हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी मोतिहारी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर्स, बीपीएससी शिक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टॉप करेंट अफेयर्स 2023 का यह सेशन आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आज यह लगातार 14वां एपिसोड है और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आप मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए जिससे हर एक वीडियो पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित होगी? तो दोस्तों, सही उत्तर है ब्रसेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो उस महिला का नाम है लिंडा याकारिनो। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, नासा ने एक नए भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो दोस्तों, सही उत्तर है आईबीएम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, इसको नाम को याद रखेंगे, लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह बांग्लादेश के साथ मिलकर के इंडियन गवर्नमेंट ने यह लॉन्च किया है, तो याद रखना है, वीवीआई है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी थी? ऐसे भी प्रश्न आपको विगत वर्षों में पूछे गए हैं, इसीलिए इस प्रश्न को मैं शामिल किया हूँ। और पहला जो क्वालिफाई किया था गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान जो है हार्दिक पांड्या है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023, मोस्ट वीवीआई प्रश्न आप लोग के लिए, का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, सीनियर अभिनेता है, नाम है उनका आयुष्मान खुराना। तो सही उत्तर क्या है? आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, स्टैटिक करंट अफेयर से, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम क्या था? दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, यह वीवीआई प्रश्न है आप लोग के लिए। और थीम से चाहे आप देखा जाए तो यूपीएससी में भी थीम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, और वनडे एग्जामिनेशन जो आप लोग देते हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो याद रखेंगे, थीम इस बार का है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। याद रहने वाला भी थीम है, वीवीआई प्रश्न है, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, यह भी स्टैटिक करंट अफेयर्स है, 11 मई सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईआईएफ के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है राजीव धर, सही उत्तर। अगला प्रश्न, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 200 प्लस रन चेस करने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो दोस्तों, यह रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस के नाम है, एमआई, जिसको मुंबई इंडियंस के नाम से आप जानते हो, जिसके कैप्टन की अगर बात किया जाए तो सभी को पता है, इसके कैप्टन का नाम है रोहित शर्मा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो विगत दिनों के अंतर्गत देखा जाए तो फिजी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए बीएसएनएल ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों, बीएसएनएल ने टीसीएस के साथ हाथ मिलाया है और 4G नेटवर्क के ऊपर काम करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आप लोग को याद होगा, जी7 का बैठक हुआ था हिरोशिमा में, और वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया था। तो अगर घटनाक्रम को याद करना है तो इस तरीके से आपको बहुत जल्द याद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेस एमजीएस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अमरदीप सिंह औजला।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की अध्यक्षता में के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में? यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, क्योंकि इसकी बैठक श्रीनगर में की गई है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया गया है आईसीएमआर के साथ, आईसीएमआर के साथ, ठीक है ना, यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे इस सेशन को मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी का यह ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का सेशन है, और एपिसोड की बात किया जाए तो यह 14वां एपिसोड है आप लोग के लिए। और मैं बताना चाहूंगा टोटल करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में शामिल होते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कॉर्पोरेट लॉयल कौन थे जिनका निधन हो गया है हाल ही में? तो राजीव लूथरा उनका नाम था। अगला प्रश्न है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजित किया गया था ढाका में। अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया था? तो उनका नाम था रिदम सांगवान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महान फुटबॉल एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया, किस देश के खिलाड़ी थे? तो कार्बाजल मैक्सिको के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है? तो सिने अभिनेत्री है जिनका नाम है आलिया भट्ट, यही बनी है गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने लगाया? तो दोस्तों उभरते हुए क्रिकेटर हैं, ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहां पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो अंडमान सागर में इस आयोजन को आयोजित किया गया, इस एक्सरसाइज को, तो सही उत्तर है अंडमान सागर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस देश की भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया? तो जहाज का नाम है आईएनएस मॉर्मोगुआ। यह भी बीबीआई प्रश्न है, अचीवमेंट है नौसेना इंडियन नेवी के लिए। अगला प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तीसरा, थर्ड पार्टनर जो है वो है नीदरलैंड्स। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितने का निवेश किया है? तो $500 मिलियन का निवेश करने का अनाउंस किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईपीएल 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने यह जीता है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आईपीएल 23 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यशस्वी जायसवाल, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईपीएल 23 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो शुभमन गिल। दोस्तों आईपीएल से प्रश्न शामिल करने के पीछे लॉजिक यह है, तो विगत वर्ष में चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाले अन्य एग्जामिनेशन हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, तो ऐसे प्रश्न आपको दिखे हैं आईपीएल से, इसीलिए इन प्रश्नों को शामिल किया गया है जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपका प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आईपीएल 23 में सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कप कौन जीता है? तो मोहम्मद शमी है जो जीटी के गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज के तौर पे इनको शामिल किया गया था, तो पर्पल कप इन्हीं के नाम है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने के लिए जुर्माना लाया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 23 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता है? तो जीटी के ओपनर बल्लेबाज हैं, उनका नाम है शुभमन गिल, सही उत्तर है। आईपीएल 23 में किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है? तो फाफ डु प्लेसी हैं, आरसीबी के खिलाड़ी हैं, 36 छक्के जो है इनके द्वारा जड़े गए, आरसीबी के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल
एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया है। तो सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का आयोजन कब किया गया? तो 4 जुलाई को यह आयोजन किया गया था। और एक प्रश्न यहाँ से यह भी दोस्तों बनेगा कि आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया था गोवा में, नहीं? तो गोवा को भी याद रखना है। और बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, तो इसको भी याद रखना है। भारत के तरफ से सुब्रमण्यम के जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम क्या था? मैं पहले बता चुका हूँ, थीम जहां भी दिखे आपको उसको वीवीआई में आप रखेंगे। तो थीम था, हमें भोजन की आवश्यकता नहीं, तंबाकू की नहीं। वी नीड फूड नॉट टोबैको। हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। यही आपका जो है ना थीम था। तो आप लोग को याद रखना है। आज का एपिसोड नंबर अगर देखा जाए तो एपिसोड नंबर या लगातार 13 के बाद 14 मैं आज अपलोड कर रहा हूँ निश्चित रूप से। और लास्ट प्रश्न है, G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था गोवा में। इस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप लोग अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ जाएं। और दोस्तों जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे सही समय पे आपको हमारे वीडियोस की जानकारी मिले और आप अच्छे तरीके से अपने तैयारी को अंजाम तक पहुंचा। तो चलिए दोस्तों, आज का यह एपिसोड नंबर 14 यहीं पे समाप्त करता हूं। और एपिसोड नंबर 15 लेकर के मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा। और एक बार और आपके अच्छे भविष्य की कामना के साथ इस एपिसोड को मैं समाप्त करता हूं। अपेक्षा है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे जो है ना वीडियो आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के मैं आप लोग के बीच आ सकूं। चलिए चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो यानी एपिसोड 15 में फिर से मैं एक बार आप लोग का स्वागत करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।